पाकिस्तान ने भारत को खित्ते में दहशतगर्दी और पहलगाम ड्रामे पर चार्जशीट कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, भारतीय जारहियत और झूठ पर डोजियर जारी। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय बिला जवाज हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। जराये के मुताबिक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हकाइक, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फास्ट फ्लैग पर मुस्तनद आलमी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा। मतन के मुताबिक पाकिस्तान अमन का लंबरदार और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम फास्ट फ्लैग के फौरी बाद झूठी खबरें फैलाई, गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। आलमी मीडिया, भारतीय सियासतदानों और अवाम ने पहलगाम फास्ट फ्लैग और भारतीय मीडिया के घिनौने किरदार पर सवालात उठाए। भारतीय बुज़दिलाना हमले में मासूम पाकिस्तानी बच्चे, औरतें और शहरी शहीद हुए। जवाब में सिर्फ भारतीय मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया। डोजियर में भारतीय नुकसानात की तफसील नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ पेश। भारत को मालूम हो गया होगा असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कैंट में जवानों से खिताब, कहा आर्मी चीफ के मशहूर हैं जो हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल कर देख सकते हैं। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जानो माल पाकिस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की मार्का हक की कामयाबी पर पाक अफवाज की हौसला अफजाई। शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात होगी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। कराची में क़याम के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी शेड्यूल। पाकिस्तान का भारत के झूठे प्रोपेगेंडे की सर्जरी का प्लान, मोदी सरकार को खित्ते में ही नहीं आलमी सतह पर रुस्वा करने की पूरी तैयारी। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सफारती मुहिम का आगाज कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। पाक भारत जंगी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। अफगान अबूरी वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी 20 मई को चीन पहुंचेंगे। तीनों वज़ीर खारजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। बाहमी तिजारत के फरोग, सिक्योरिटी ताउन और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी वक्त के हमरा यूरोप जाएंगे। मुसद्दक मलिक, खुरम दस्तगीर, शहरी रहमान, हिना नबानी खर, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ, जलील अब्बास चलानी शामिल। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वक्त वाशिंगटन, लंदन, पेरिस और ब्रसल्स जाएगा। खित्ते में भारत के प्रोपेगेंडे और अमन को तबाह करने की कोशिशों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पाक भारत जंग के दौरान अफगान तालिबान के मनफी किरदार पर लफ्ज़ी स्ट्राइक। कहा कि पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए इल्ज़ामात बर्दाश्त किए, आज वही इसराइल और भारत के साथ खड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा, प्रवीण साहिनी कह रहे हैं, जो भारतीय मीडिया की मुस्तनद आवाज़ हैं। सीनियर भारतीय सहाफ़ी और दिफाई तज्ज़ियाकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर सिर्फ इसराइल और अफगानिस्तान ने भारत की हिमायत की है। मुनीर की क़यादत में जब फतह मिसाइल यहां से फायर किया गया तो भारत के अंदर खलबली मच गई। और जब रात की तारीकी में भारत ने हमला किया तो एयर मार्शल जहीर बाबर के शाहीनों ने उनके अल्हम्दुलिल्लाह 6 जहाज मार गिराए। ये अल्लाह ताला का करम था कि हमारे पायलट्स ने, हमारी फिजाई फौज ने भरपूर तरीके से दुश्मन के हमले को पसपा किया। अफवाज पाकिस्तान ने दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का सख्त पैगाम। लाहौर में इजहार तशक्कुर रैली से खिताब करते हुए कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर किया। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। आर्मी चीफ की क़यादत में ऐसा जवाब दिया, भारत क़यामत तक याद रखेगा। अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े। अमेरिका पहले दूर खड़ा था, भारत की पिटाई हुई तो ट्रंप सामने आ गए। हाफिज नेमोरेमान का मलाकन में खिताब। कहा पाक अफवाज ने भारत के राफेल तैयारियों और 80 ड्रोन्स मार गिराए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालम का सिलसिला जारी है। कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए।
भारत ने पानी रोकने की धमकी देकर ऐलाने जंग किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। पूरी कौम मुसल्लह दिल्ली की नाकाम सिफारतकारी आलमी सतह पर बेनकाब। बीबीसी ने रिपोर्ट में कहा, बयान की सिफारती कामयाबियों का खुलकर एतराफ। लिखा, कशीदगी के दौरान पाकिस्तान को चीन और तुर्किया की हिमायत हासिल रही। ईरान और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को तरजीह दी। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। जंगबंदी का ऐलान वाशिंगटन से हुआ। भारत की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप ने दहशतगर्दी का जिक्र तक नहीं किया। भारतीय मीडिया की झूठ बोलने में उस्तादी। फेक न्यूज वॉचडॉग ने पाक भारत कशीदगी पर तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। भारतीय फौज के पाकिस्तान में दाखिल होने, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को हिरासत में लेने और सैकड़ों पाकिस्तानी शहीद करने का दावा भी मनगढ़ंत साबित हुआ। भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाका तैयारों का नुकसान छुपाया। अगर जंगबंदी की पेशकश पाकिस्तान ने की तो सीज फायर का ऐलान अमेरिका ने क्यों किया? दीवार की मोदी हुकूमत से कड़े सवालात। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान पर इल्जाम धरने की सियासी चाल करार दे दिया। रिपोर्ट में पूछा, ऑपरेशन सिंदूर के नताइज पर खामोशी क्यों? भारतीय फजाइया को नुकसानात हुए या नहीं? मोदी हुकूमत क्या छुपा रही है? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में स्क्वाडन लीडर शहीद उस्मान यूसुफ के घर आमद। शहीद के वालिद और अहले खाना से ताज़ियत, फातिहा खानी भी की। गवर्नर पंजाब ने कहा, हमारा ईमान है कि मौत बरहक है, लेकिन शहादत की मौत नसीब वालों को ही मिलती है। सरदार सलीम हैदर ने वतन के दिफा के लिए शहीद के खदमात को खराज अकीदत पेश किया। कैप्टिव पावर टैरिफ पर वज़ीर आला हाउस कराची में बड़ी बैठक। वज़ीर आला सिंध वफाकी वज़रा की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा, टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर सनतकारों को एतराज़ है। वफाकी वज़रा खुद सनतकारों को सुने फिर फैसला करें। सनतकारों ने अपने मसाइल खुलकर सामने रख दिए। कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट्स पर टैक्स लगेगा तो मुश्किल हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने सनती तरक्की के लिए पॉलिसियाँ लाने की हिदायत की है। वैस लकारी बोले, सनतकारों को कैप्टिव पावर प्रोडक्शन से डिस्कोज की तरफ जाना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कैप्टिव नेशनल ग्रिड में शिफ्ट होंगे तो सारिफिन पर बोझ बढ़ेगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सनतकारों की तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद हमीद कमर भी इजलास में शरीक हुए। शहर कायद में सियासी मुलाकातें। गवर्नर सिंध और एमक्यूएम क़यादत से लीगी वफ़द की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कहा, वज़ीर ख़जाना मईशत की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। राना सनाउल्लाह बोले, अल्लाह ताला ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सुरखरू किया। मुल्क माशी बहरान से निकल आया। बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी और खुशहाली का पैगाम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भारतीय जारहियत के खिलाफ तुर्की की दो शुक्रिया अदा किया। कहा, सदर उर्दवान का यह कहना है, हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। दिलों में नक्श हो चुका। पाकिस्तान और तुर्किया की दरमियान दो तरफा तजारत में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। पंजाब तुर्की के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान और IMF में तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। वफाकी बजट पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। IMF का गैर तरक्याती अखराजात में कमी और गैर मुल्की कर्जे की वापसी के लिए सख्त कंट्रोल पर जोर। पाकिस्तान सुपर टैक्स तामीराती सनतों के लिए खाम माल और प्रॉपर्टी के लेन देन पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने की तजवीज़ देगा। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पर भी बात होगी। 20,000 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट 2 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। मैदानी इलाकों पर गर्मी का कब्जा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में पारा हाई। दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। भक्कर, रहीम यार खान, बहावल नगर, सिब्बी, जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड। डेरा इस्माइल खान 46, लाहौर और फैसलाबाद 44, मुल्तान और पेशावर 43, इस्लामाबाद 41, कोयटा 37, जबकि कराची 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाके अगले 3 रोज शदीद गर्मी की लहर के ज़ेर असर रहेंगे। दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा रहने का इम्कान।
कहीं तेज़ गर्मी तो कहीं तेज़ हवाओं और बारिश की दस्तक। इस्लामाबाद में आंधी के बाद बादल भी बरसे। तूफानी बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर। अटक में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। नौशहरा और चारसदा में आंधी और तूफान। पेशावर में शदीद आंधी। हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। और बबलू और बहादुर के हर तरफ चर्चे। कराची नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में 2 खूबसूरत बैलों की एंट्री देखने के लिए लोगों का रश। सफ़ेद रंग के बबलू और बहादुर की खूबसूरती ने हर किसी की तवज्जो हासिल कर ली।